श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या का दिन बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन अगर आप काले कुत्ते को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो यह उपाय आपकी 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि लाता है और 7 जन्मों तक की गरीबी को खत्म कर देता है। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे पितरों को समर्पित सबसे पवित्र तिथि कहा जाता है, हर साल आश्विन मास की अमावस्या को आती है। यह दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। माना जाता है कि इस समय पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करती हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की सही तिथि याद नहीं होती या फिर जो पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाते, वे इसी दिन सामूहिक रूप से अपने सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। मान्यता है कि इस खास दिन काले कुत्ते को यह एक चीज खिलाने से पितृदोष दूर हो जाता है और जीवन की कई रुकावटें अपने आप खत्म होने लगती हैं। कहा जाता है कि काला कुत्ता यमराज का वाहन भी माना जाता है और पितरों का संदेशवाहक भी। इसलिए जब आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन काले कुत्ते को यह चीज खिलाते हैं तो पितरों की आत्माएं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। उनके आशीर्वाद से परिवार में शांति, सुख और समृद्धि आती है। ज्योतिष के अनुसार भी यह उपाय राहु, केतु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने वाला माना जाता है। इस वजह से यह न केवल पितरों की तृप्ति का साधन है, बल्कि परिवार की सुरक्षा और भाग्य वृद्धि का भी अद्भुत उपाय है। आखिर वह खास चीज क्या है, यह जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक जुड़े रहना होगा। दोस्तों, जिस वीडियो का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आज वही खास वीडियो आपके सामने है। यकीन मानिए, जो लोग इसे देखने से चूक जाएंगे वे सच में एक बड़ी चीज मिस कर देंगे, क्योंकि यह वीडियो हर इंसान की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। हम सभी की जिंदगी में अलग अलग परेशानियां होती हैं। किसी के पास धन दौलत की कमी है, किसी को परिवार से जुड़ी दिक्कतें हैं, कोई बीमारी से जूझ रहा है तो कोई शादीशुदा जीवन से परेशान है। कुछ लोग शादी न होने की वजह से दुखी हैं तो कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस एक वीडियो में आपको इन सारी समस्याओं का हल मिलेगा। आप सब जानते हैं कि कुत्ता बाबा भैरवनाथ का वाहन माना जाता है और शनिदेव का सेवक भी। अगर इस खास दिन कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी जाए तो मान लीजिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन सकती है। क्योंकि दोस्तों, इस बार की सर्वपितृ अमावस्या पर महाधन लक्ष्मी योग भी बन रहा है। जी हाँ, यह योग बहुत ही दुर्लभ होता है और इसके असर से जीवन में बड़ी घटनाएं होती हैं। कई बार मुसीबतें भी आती हैं, पर विश्वास रखिए कि यह दिन आपकी तकदीर बदलने वाला है। माना जाता है कि इस सर्वपितृ अमावस्या का प्रभाव केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी आने वाली 7 पुश्तों तक जाता है। आपकी आने वाली पीढ़ियां बिना किसी कमी के सुख समृद्धि का जीवन जिएंगी। जैसे आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिनकी पिछली पीढ़ियों ने मेहनत की, जमीन जायदाद खरीदी और धन बचाया, उसी की वजह से आज वे संपन्न हैं। वैसे ही अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी धन समृद्धि से भरा रहेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब साफ है कि अब आप वही पीढ़ी बनने वाले हैं जो आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी को खुशहाल बना देगी। यही वजह है कि यह समय आपके लिए बहुत खास है। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह सर्वपितृ अमावस्या आपकी जिंदगी का सबसे शानदार दिन साबित होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा के साथ 3 बार जरूर लिखें, जय पितृदेव, जय पितृदेव, जय पितृदेव। यह श्रद्धा का प्रतीक है और पितरों की कृपा पाने का माध्यम भी। अब सवाल उठता है, आखिर वह कौन सी छोटी सी चीज है जो कुत्ते को खिलानी है? उसका रहस्य भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, समझ लीजिए कि यह सर्वपितृ अमावस्या आपके लिए कितनी विशेष है। जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है दुनियादारी की फिक्र छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। लोग क्या कहेंगे, यह सोचना छोड़ दीजिए। लोगों का काम है बोलना, लेकिन आपका काम है अपने लक्ष्य को पाना। जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। अक्सर होता है कि अपने ही आप को रोकते टोकते हैं, ये मत करो, वो मत करो,
लेकिन अगर आप हर किसी की सुनते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लीजिए आपने एक सुंदर सफेद शर्ट पहनी और बाहर निकलते ही किसी ने कह दिया, यह तुम पर नहीं जंचती। आप घर जाकर उसे बदल देते हैं और काला पहन लेते हैं। फिर कोई कह देता है कि काला भी अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या आप वह भी बदल देंगे? यही गलती जिंदगी में भी लोग करते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों की नहीं, केवल अपने लक्ष्य की सुनिए और उसी की ओर बढ़ते रहिए। दोस्तों, सच तो यह है कि लोगों का काम है कहना, और अक्सर हम उनकी बातों में आ भी जाते हैं। लेकिन इस बार इस सर्वपित्री अमावस्या पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ या सिर्फ वक्त काट रहा हूँ? सच मानिए, आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ वक्त काट रहे हैं। समय बीतता जा रहा है और एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन फिर भी हम उसे काटते रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते। मेरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेंगे तो आपको अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे खास उपाय है कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना। हमारे धर्म और शास्त्रों में कुत्ते का विशेष महत्व बताया गया है। कुत्ता न केवल एक वफादार प्राणी है, बल्कि शनिदेव का सेवक भी माना जाता है और बाबा काल भैरवनाथ का वाहन भी। ऐसे में यदि आप काले कुत्ते या किसी भी अन्य कुत्ते को इस खास दिन पर यह एक छोटी चीज खिलाते हैं, तो मान लीजिए आपकी जिंदगी की हर परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। क्योंकि देखिए, किसी को धन की तंगी है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई शादी न होने से परेशान है, तो कोई शादीशुदा जीवन में दुखी है, किसी पर कर्ज का बोझ है, तो कोई पारिवारिक कलह से थका हुआ है। लेकिन यह उपाय उन सब के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। दोस्तों, यही वह वीडियो है जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा धन दौलत पाने का उपाय। दोस्तों, जिन लोगों को धन दौलत की लगातार समस्या बनी रहती है, उनके लिए यह उपाय बहुत ही खास है। इस सर्वपित्री अमावस्या के दिन अगर आप इसे कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से धन संबंधी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब सवाल है कि वह खास चीज क्या है, तो ध्यान से सुनिए। इस उपाय का सीधा संबंध शनिदेव से माना गया है। आपको करना बस इतना है, घर में आटे की एक रोटी बनानी है। जी हाँ, बिल्कुल साधारण रोटी, लेकिन इस रोटी पर आपको काले तिल डालने हैं। उसके बाद रोटी को अच्छे से सेक लीजिए और उस पर थोड़ा सा घी लगा दीजिए। अब यह रोटी जब पूरी तरह तैयार हो जाए तो रात को सोने से पहले इसे अपने सिरहाने पर रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, शाम को यह रोटी बना लें और सोते समय सिरहाने पर रख दें। पूरी रात यह रोटी वहीं रहने दें। सुबह जल्दी उठ जाइएगा। कोशिश कीजिए कि 6 बजे से पहले उठें। नहाना धोना या चेहरा धोना भी मत कीजिएगा। सीधा उठते ही उस रोटी को उठाइए और घर से बाहर निकल जाइए। जो भी पहला कुत्ता दिखे उसे यह रोटी खिला दीजिए। दोस्तों, यह उपाय धन की कमी से जूझ रहे हर व्यक्ति के लिए वरदान है। अगर आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं टिक रहा या बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो इसका कारण शनिदेव की नाराजगी हो सकती है। यही वजह है कि माता लक्ष्मी आपके घर में टिक नहीं पाती। लेकिन जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, आपका साथ देंगे और माता लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से आकर बस जाएंगी। साथ ही राहु केतु की नकारात्मकता भी खत्म होने लगेगी। दोस्तों, जब आप यह उपाय करेंगे तो आपकी जिंदगी में धन दौलत हर दिशा से आने लगेगी। अभी आप में से कुछ लोग केवल नौकरी से कमा रहे होंगे, कुछ व्यापार से या किसी एक साधन से, लेकिन इस उपाय के बाद आपके लिए कई रास्ते खुलेंगे। अचानक से भी आपको धन लाभ होने लगेगा और ऐसी जगहों से लाभ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त है इसे गुप्त रखना। इसे जितना छुपा कर करेंगे उतना ही इसका असर ज्यादा होगा। अपने घर के लोगों को बताना ठीक है, लेकिन पड़ोसियों, रिश्तेदारों या किसी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल मत बताइए।
अगर किसी ने देख लिया और पूछ लिया तो समझा दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि यह बात आगे न फैले, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि नजर लग जाती है, लोगों की हाय बहुत तेज लगती है। अगर आपने यह उपाय सबको बता दिया तो इसका असर कमजोर हो जाएगा, इसलिए इसे अपने तक ही सीमित रखिए और पूरे विश्वास के साथ कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत जल्दी शानदार नतीजे मिलेंगे। कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि किस तरह जीवन में खुशहाली और धन का प्रवाह बढ़ रहा है। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन वैवाहिक जीवन में लगातार झगड़े और तनाव चल रहे हैं। इसके अलावा जिनका प्रेम विवाह अटका हुआ है, माता पिता मान नहीं रहे हैं, या जिस इंसान से आप प्रेम करते हैं वह आपको प्रेम नहीं करता, उनके लिए यह उपाय बेहद असरदार है। इस उपाय से शादी में आ रही हर बाधा दूर होगी और प्रेम जीवन में भी मिठास बढ़ेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो सच में आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी मानेगा। वह हमेशा आपका साथ देगा, आपको समझेगा और आपके परिवार का भी सम्मान करेगा। इसलिए यह उपाय बहुत ही खास और असरदार है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन ही करना है। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को ही। तो अगर सर्वपितृ अमावस्या के समय मंगलवार पड़ रहा है या फिर आप यह वीडियो देख रहे हैं और मंगलवार आ रहा है तो उसी दिन इसे जरूर कर लीजिए। अब जान लीजिए उपाय क्या है। मंगलवार की सुबह सबसे पहले अच्छे से स्नान कर लीजिए, शरीर को अच्छी तरह से धोकर ताजगी महसूस करें और उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें। गंदे या मैले कपड़े बिल्कुल न पहनें, बल्कि स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र पहनना बेहद जरूरी है। इसके बाद आपको अपने घर में साबूदाने की खीर बनानी है। जी हाँ दोस्तों, साबूदाने की खीर। जब आप खीर बनाएं तो उसमें थोड़ी सी केसर डालें। केसर डालने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। खीर को अच्छे स्वाद और शुद्ध भाव से बनाइए, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें चीनी थोड़ी कम डालनी है। जब खीर तैयार हो जाए तो उसे लेकर किसी भी हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। मंदिर पहुंचकर खीर का भोग हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे पवनसुत हनुमान, मेरी शादी में जो भी अड़चने और रुकावटें हैं कृपा करके उन्हें दूर कर दीजिए। यह भोग मैंने आपके चरणों में समर्पित किया है, इसे स्वीकार कर लीजिए। यकीन मानिए, इस उपाय से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको सही जीवन साथी मिलेगा। जब आप हनुमान चालीसा पढ़कर अपनी मन्नत पूरी कर लें और खीर का भोग हनुमान जी को अर्पित कर लें तो वह भोग वापस अपने साथ लेकर आइएगा। अब ध्यान रखिए, मंदिर के बाहर जो भी कुत्ता दिखे बस उसी कुत्ते को वही खीर का भोग खिला दीजिए। किसी भी इंसान को वह भोग मत दीजिएगा। यह भोग केवल और केवल कुत्ते को ही देना है। इस उपाय में इतनी शक्ति है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, इवन जिनकी शादी बहुत देर से नहीं हुई थी, उनकी भी शादी हो सकती है। कई बार बुढ़ापे में भी लोग विवाह करा पाते हैं। यही इस पूजा की ताकत है। इस अभ्यास से श्रद्धालुओं पर साक्षात बजरंगबली की कृपा आती है और कुंवारों को मनचाहा जीवन साथी जल्दी मिलता है। इसलिए यह उपाय गंभीरता पूर्वक और विश्वास के साथ कीजिए। याद रखें, यह पूरा रीति सिर्फ मंगलवार के दिन ही करें और मंदिर से वापस लाया गया प्रसाद केवल कुत्ते को ही दें। वह प्रसाद आप स्वयं ग्रहण न करें। इसे छिपाकर करो और असर का आनंद शांति से लो। अंत में एक बहुत जरूरी सावधानी बतानी है। इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन ज्योतिषीय योग कुछ स्थानों पर लड़ाई झगड़े के अनुकूल बन सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। किसी से शब्द विवाद बढ़ सकता है, चीजें न बिगाड़े। अनियंत्रित झगड़ा गंभीर परिणाम दे सकता है। चोट, कानूनी परेशानी या जेल तक का जोखिम बन सकता है या किसी को अनजाने में नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए संयम रखें, क्रोध पर काबू रखें और शांत मन से यह उपाय करें। सुरक्षा और धर्म दोनों का ख्याल रखकर ही आप सच्चे लाभ का अनुभव पाएंगे। तो दोस्तों, इस सर्वपितृ अमावस्या आपको सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू रखना होगा।
अगर कहीं भी लड़ाई झगड़े का माहौल बने तो तुरंत खुद को वहां से हटा लें, क्योंकि यदि इस दिन किसी भी प्रकार का विवाद हुआ तो आपकी सारी मेहनत और किए हुए उपाय बेअसर हो सकते हैं। शनि देव जो इस समय आपके पक्ष में हैं, वे क्रोधित होकर विपक्ष में खड़े हो सकते हैं। राहु भी आपसे नाराज हो सकता है और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। याद रखिए, इस दिन जरा सी तू मैं भी बड़ा झगड़ा बन सकती है। मामला इतना बिगड़ सकता है कि कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ जाए, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े, समाज में बदनामी हो और आपकी इज्जत दांव पर लग जाए। इसलिए इस सर्वपित्री अमावस्या पर खास तौर से संयम रखें और किसी भी विवाद से दूरी बनाकर रखें। अब आगे बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका शरीर हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहे, कोई भी बीमारी उसे छू भी न पाए। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, किसी की किडनी कमजोर है, तो किसी के शरीर में लगातार दर्द रहता है। कई लोग गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर से जूझ रहे हैं, तो कुछ लोग लकवे का शिकार हो चुके हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी और गंभीर क्यों न हो, इस विशेष उपाय को करने से आपको जल्दी राहत मिलेगी। यह उपाय आपके शरीर को रोगों से मुक्त कर देगा और आपको स्वस्थ, तंदुरुस्त और ऊर्जावान बनाएगा। खासकर इस सर्वपित्री अमावस्या पर जब राहु और धनलक्ष्मी दोनों आप पर प्रसन्न हैं, तो यह उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। दोस्तों, इस सर्वपित्री अमावस्या पर अगर आप सचमुच अपने जीवन से बीमारी को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही खास और आसान उपाय है। इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना होगा। देखिए, जब शनि देव की कृपा मिलती है और माता लक्ष्मी की छाया बनी रहती है, तो इंसान के जीवन से दुख और कष्ट दूर होने लगते हैं। इस दिन आपको बस एक छोटा सा कदम उठाना है। आपको करना यह है कि अपने आसपास, अपने शहर या गांव में जहां भी कोई सरकारी पशु अस्पताल हो, वहां पहुंच जाएं। जी हाँ दोस्तों, पशुओं के अस्पताल में जाकर देखिए, वहां कई असहाय और बीमार जानवर मिल जाएंगे जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। कई बार तो दवाइयों और जरूरी सामान की कमी के कारण वे जीव चुपचाप पीड़ा सहते रहते हैं। ऐसे में आपका काम है उनकी थोड़ी सी सेवा करना। सेवा करने का मतलब है, आप चाहें तो वहां पर किसी कुत्ते, गाय या अन्य जानवर के लिए दवाई खरीद कर दे सकते हैं। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों या स्टाफ से पूछ लें कि किस जानवर को किस दवाई या सामान की जरूरत है। यदि आप सक्षम हैं, तो थोड़ा सा धन दान भी कर सकते हैं, या फिर सीधे जाकर किसी बीमार जानवर को अपनी ओर से मदद पहुंचा सकते हैं, चाहे वह दवाई हो, खाना हो या कोई जरूरी उपकरण। यकीन मानिए, जब आपकी वजह से किसी असहाय जीव की बीमारी दूर होगी, तो उसका आशीर्वाद सीधा आपके जीवन में पहुंचेगा। आपके शरीर की भी बीमारी जड़ से खत्म होने लगेगी। और अगर आप इस समय बिल्कुल स्वस्थ हैं, तब भी यह उपाय अवश्य करें। यह आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा और बीमारियों से बचाएगा। दोस्तों, यह उपाय बहुत पुण्यदायी है और शनि देव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन किया गया यह छोटा सा दान और सेवा आपके जीवन में से रोग, कष्ट और परेशानियों को हमेशा के लिए मिटा देगा। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि इस उपाय को हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, क्योंकि सच मानिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी भी बीमारी, कष्ट या तकलीफ न आई हो। हर किसी का शरीर कभी न कभी तो कमजोर पड़ ही जाता है। ऐसे में अगर हम पहले से ही सतर्क रहें और भगवान की शरण में रहकर उनके बताए मार्ग का पालन करें, तो बड़े से बड़ा संकट भी आसानी से टल सकता है। अब एक और बड़ी सीख समझ लीजिए। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे साथ छल करता है, धोखा देता है या हमें बेवजह कष्ट पहुंचाता है। कई बार दिल चाहता है कि हम भी उसका बदला लें, उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा उसने हमारे साथ किया। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, बदला लेना इंसान का काम नहीं है। बदला लेना केवल और केवल न्याय के देवता शनिदेव का काम है। जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। इसलिए आपको बस थोड़ा धैर्य रखना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, मौन सबसे बड़ा उत्तर है।
जब कोई व्यक्ति आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, आपकी बातों को अनसुना कर देता है, तो उससे बहस करने या समझाने की जरूरत नहीं। बस चुप हो जाइए, मौन धारण कर लीजिए। जब आप बोलना छोड़ देंगे तो वही व्यक्ति खुद भीतर से टूटेगा और सोचेगा कि आखिर गलती कहाँ हुई। दोस्तों, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, जिन्होंने आपका हक छीना है, जिन्होंने छल कपट या टोना टोटा तंत्र मंत्र करके आपको परेशान करने की कोशिश की है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। भगवान सब देख रहे हैं। समय आने पर ईश्वर और शनिदेव ही उनका बदला लेंगे। और अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको यह दृश्य अपनी आंखों से देखने का अवसर भी अवश्य मिलेगा। तो घबराइए मत, धैर्य रखिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों, जो लोग तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं, वे शायद कुछ समय के लिए किसी और को परेशान कर लें, लेकिन याद रखिए, भगवान सब देख रहे हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा वे किसी और पर भेजते हैं, एक दिन वही ऊर्जा पलटकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। धीरे धीरे उनका जीवन नरक बन जाता है, क्योंकि ईश्वर ऐसे कर्म करने वालों को कभी माफ नहीं करते। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह सर्वपित्र अमावस्या आपके लिए बहुत ही शुभ और शानदार है। इस दिन केवल एक नियम अपनाइए, सबकी सुनो, पर करो वही जो आपके मन और लक्ष्य के अनुसार सही हो। किसी से भी झगड़ा मत करिए, उलझिए मत, बस शांत रहिए, मुस्कुराइए और बताए गए उपाय पूरे विश्वास से करिए। यकीन मानिए, भगवान और पितृदेव दोनों मिलकर आपकी हर समस्या दूर करेंगे।